बराबरी से क्या दिक्कत, यही मैंने सरवर साहब से भी पूछा, बराबरी से क्या दिक्कत है? एवरीवन इज इक्वल, ये तो संविधान भी कहता है ना, सब बराबर हैं। तो मोहन भागवत जी ने क्या गलत कह दिया कि डॉक्टर शोएब जमई को खराब लग रहा है और आज आप विरोध कर रहे हैं उनका? डॉक्टर साहब नहीं, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। ऐश्वर्या, आप पढ़े लिखे एंकर हैं, समझदार एंकर हैं और मेरे आपसे एक जाति परिचित भी हैं। मुझे जरा ये बताइए कि मेरे चेहरे पर जहां बॉक्स बना है उसके ऊपर बांटने वाली सोच जो लिखा है, मैं बाकी पैनलिस्ट को भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ, बांटने वाली सोच मेरी है, ये कैसे आपने तय कर दिया? और सबका विकास लक्ष्य बाकी पैनलिस्टों का है, ये कैसे तय कर दिया? आप जज हैं, आपका चैनल जज है क्या? पुट मी कैसे तय करेंगे आप कि मेरी सोच बांटने वाली है? आपको कौन तय कर रहा है? यू आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। डॉक्टर शोएब जमई, आपको थोड़ी गलतफहमी हो गई। यू आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आई डोंट केयर अबाउट यू। बट आप ये क्यों कह रहे हैं कि मोहन भागवत की सोच बांटने वाली है? बिकॉज ही इज एन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उन्होंने बराबरी की बात की, थोड़ा आपको मुगालफा हो गया। यू आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम सेइंग आपको क्यों लगता है कि मोहन भागवत की बराबरी की बात करने वाली बात बांटने वाली है? कैसे बराबरी की बात करने वाली बात बांटने की कैसे हो सकती है? डॉक्टर शोएब जमई साहब, ये मुझे बताइए। हाँ, प्लीज अब बताइए। आप सही जगह पे हैं, अब आप सही जगह पे हैं। देखिए, ऐसा है हाँ, कि हम तो बिल्कुल भी नहीं मानते कि कोई बोलने बंटवारा दीजिए, है। उनकी आदत है। बोलिए बोलिए बोलिए। इस देश का संविधान और हमारा मत भी है, पक्ष भी यह है कि हम हिंदू और मुसलमान बराबर हैं। हाँ, मोहन भागवत जी ने यह भी कहा कि हिंदू ये ना समझे कि वो राजा बन जाएगा एक दिन, हाँ। ना मुसलमान ये समझे कि वो कभी राजा था। तो क्या गलत कहा भाई साहब? नहीं, मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ कि गलत कहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हाँ, इतना घुमाइए, रिलेवेंट क्यों है? हाँ? अगर दोबारा रिपीट कीजिए, आवाज कट गई। जिस दिन आपको स्टूडियो में होना होता है उस दिन आप व्यस्त हो जाते हैं। कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट कीजिए प्लीज। आपने लास्ट में क्या कहा? लेकिन क्या कहा? लेकिन मैं बता दूं, आवाज आ रही है? जी आ रही है, बाबुलंद आ रही, बोलिए। जी, मैं कह रहा हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री कोई बयान दे तो उसका रिलेवेंसी है, उसका इंपॉर्टेंस है। हाँ। लेकिन मोहन भागवत जी एक संगठन के अध्यक्ष हैं, संगठन के मुखिया हैं। हाँ। तो क्या संगठन के मुखिया की बातों का इतना रिलेवेंस होना चाहिए कि उस पर पूरे मुस्लिम समाज को देने की जरूरत है जवाब, या कोई विरोध करने की जरूरत है? मैं तो रिलेवेंसी और तो ना हो, अभी तक जब अब आपको समझ आ गया कि मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप इंपॉर्टेंट नहीं है, तो नाउ ही इज रेजिंग अ क्वेश्चन। अब वो मोहन राव भागवत की इंपॉर्टेंस पे सवाल। डॉक्टर शोएब जमई, देखिए मैं एक बहुत छोटा सा पत्रकार हूं, जस्ट लेट मी टेल यू दिस। कभी ना, नहीं, सुन लीजिए। देखिए, आप अपने नाम सुनिए, आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखते हैं, सुनिए यार, यही दिक्कत है। बड़ा छोटा कुछ नहीं, अरे बॉस काहे को यार नीचे से अड़ंगी देने वाला। सुनो, हम भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं जो नीचे से आगे अड़ंगी देते हो, हमें मत सिखाओ यार। मेरी बात समझो, मैं क्या कह रहा हूं। डॉक्टर जमई साहब, डॉक्टर मोहन राव भागवत कांग्रेस के लिए हो ना हो, मैं एक राजनीतिक पत्रकार की तरह बात कर रहा हूं। बीजेपी के लिए भारतीय जनता पार्टी, दोबारा बोल रहा हूं, हर्षवर्धन जी बैठे, बीजेपी के लिए जितना जरूरी आरएसएस है, और आरएसएस को ऐसे ही बीजेपी का पॉलिटिकल आइडियोलॉग नहीं कहा जाता है। अभी जब कोई बात होगी ना, अभी जब इलेक्शन आएंगे तो डॉक्टर शोएब जमई बोलेंगे, बीजेपी के नेता तो कोई निर्णय ले ही नहीं सकते हैं, वो तो सब आरएसएस से पूछ के लेंगे। और आज यही डॉक्टर शोएब जमई सवाल उठा रहे हैं कि हाउ इंपॉर्टेंट इज मोहन राव भागवत। डॉक्टर शोएब जमई, ये बहुत पुराने कहावत हर एक धर्म में, हर एक मजहब में अलग अलग तरीके से कही गई है। ये दो नाव में पैर रखने वाला ना हमेशा डूबता है, ध्यान रखिएगा। दो नाव में पैर रखने वाला हमेशा डूबता है। अभी थोड़े दिन पहले आप एक खास मंत्री को ढूंढ रहे थे, आज आप पूछ रहे हैं कि डॉक्टर मोहन राव भागवत कितने जरूरी हैं। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।